इस लेक्चर के अंदर हम स्टोइचियोमेट्री के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूले इन्वॉल्व होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मोल्स और इसकी जो डिफिनीशन और बेसिक कंसेप्ट वो सारी चीजें हमने देख ली और इसके बाद फिर हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मोल्स के अंदर जो इन्वॉल्व है फार्मूला वो क्या है, एक दो में बता दे तो फिर उससे आगे जो फार्मूलाज है वो वैसे भी डिराइव है। तो आए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो मोल्स का फार्मूला है वो इन टर्म ऑफ मास के लिए, अगर आप लोगों को आगे में नहीं कराएंगे उसमें मास दिया जाए किसी भी स्पीशी का, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला इन्वॉल्व होगा, नंबर ऑफ मोल जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक। और दूसरा जो फार्मूला है, अगर पार्टिकल दिया जाए इतने नंबर ऑफ ये है, इतने नंबर ऑफ ये है, आगे हम देखेंगे कि इतने पार्टिकल है तो बताओ इसके मोल्स कितने होंगे। तो इन टर्म ऑफ पार्टिकल जो फार्मूला इन्वॉल्व होगा वो ये होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय इवोगाड्रो नंबर। और इवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, दैट इज 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23। वो इवोगाड्रो नंबर के लिए होगा। अब अगर आप लोगों के पास कोई गैसेस सिस्टम आ गया तो गैसेस सिस्टम का तो जनरली हम मास नहीं लेते हैं, तो गैसेस सिस्टम के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैलकुलेट करोगे उसके लिए ये वाला फार्मूला इन्वॉल्व होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम आप लोग को दिया जाए डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और जो मोलर वॉल्यूम होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है, अगर आप लोग के पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जिसको हम बोलते हैं एसटीपी, क्या बोलते हैं एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो उसमें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ठीक। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, या 760 mm ऑफ Hg, या 760 टार, या 14.7 psi, या 101.325 पास्कल, उसके बराबर होते हैं स्टैंडर्ड एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है प्रेशर कैपिटल में लिखा जाता है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज 22.4 डेसीमीटर। कोई भी गैस है ना तो उसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर 1 मोल का जो वॉल्यूम है, जिस तरह की वोगाड्रो नंबर 1 मोल के लिए फिक्स है, तो इसी तरह 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर दैट इज 22.4। इधर आप लोग की लगा दो। लेकिन अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बजाय आरटीपी आ गया, आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर तो वही होता है, तो आरटीपी के ऊपर जो मोलर वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो भी फिक्स होता है, वो क्या होता है, वो होते हैं 24 BM3। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, मोलर वॉल्यूम, ये दो बात। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोग फर्स्ट फार्मूला जो आप लोग लेते हो मेनली ये वाला, इसके अंदर मास तो दिया जाते हैं, लेकिन ये जो मोलर मास होता है, मोलर मास, इसको हम असल में देखेंगे। मोलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं, कोई भी स्पीशी आपको दी जाए और उसका मास दिया जाए, मोलर मास नहीं दिया जाए तो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक दो बातें और भी याद रखो, मोलर मास से बात निकल गई। एक चीज होती है एटॉमिक मास और एक चीज होती है मास नंबर, और दूसरी जो चीजें होती है वो होती है मोलर मास और साथ में मॉलिक्यूलर मास। इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस है, बाकी इस पे कोई लॉजिकल इतनी बड़ी वो रीजन नहीं है। अगर मोलर मास दिया जाए तो मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस में भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला, यूनिट, ये सारी चीजें हो सकती है मोलर मास। यानी मोलर मास अगर आप लोगों को कोई पूछे कि मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है, किसी कंपाउंड का भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट का भी हो सकता है, एटम का भी हो सकता है, ये सारे 1 मोल कंपाउंड का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास स्पेशली यूज होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, अगर आपको कोई पूछे कि H2O का मोलर मास कितना है तो आप लोग बोलेंगे 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास की जो यूनिट होती है दैट इज ग्राम पर मोल। और अगर आपको कोई बोले कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी 18 ग्राम पर मोल, या 1 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल हो जाए। ठीक। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपको कोई पूछे कि ये आप लोग के पास सोडियम है तो इसका अभी जो मास होगा मोलर मास हो सकते हैं एटम का, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं हो सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूलर मास स्पेशली यूज होते हैं मॉलिक्यूल के लिए। अब एक दो बातें और करते हैं। एटॉमिक मास इज यूज ओनली फॉर एटम,
मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। लेकिन अगर मास नंबर आ गया, मास नंबर जो होते हैं वो एटम का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल के भी हो सकता है, सारी चीजों को हो सकते हैं, वो होते हैं मास नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। और अगर मास नंबर आ गया, मास नंबर जनरल टर्म में वो एटम के लिए भी यूज हो सकते हैं, वो किसी मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के अंदर जो है उसके लिए भी यूज हो सकते हैं, किसी फार्मूले यूनिट के लिए भी यूज हो सकते हैं, किसी आयन के लिए भी यूज हो सकते हैं। लेकिन एटॉमिक मास स्पेशली यूज फॉर व्हाट, फॉर एटम। ठीक, इस एटम का जो मास, ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास 43 है, और इसका जो मोलर मास है वो भी 23 और मास नंबर भी 23। ठीक, लेकिन एटॉमिक मास एटम के लिए और मोलर मास सब के लिए, या मास नंबर सब के लिए, और मोलर मास 1 मोल के लिए। ये जो चीज है ना, गड़बड़ नहीं करने, ऊपर उल्टा सीधे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस। अब मैं आप लोगों को ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को मोलर मास निकालने का तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने ये जो मोलर मास है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं मुख्तलिफ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल से आप लोग को समझाता हूँ। ठीक, मोलर मास यानी 1 मोल का जो मास होगा किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का, उसको हम बोलते हैं मोलर मास। और मोलर मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से हम निकालते हैं, जिसको सिंपली हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक, एटॉमिक मास उसको जमा कर देखना। आगे में ये जो मोल से डिराइव फार्मूले हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा रही थी। ये भी एक बात याद रखना है कि हम किसी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर मॉलिक्यूल है, आगे एडवांस लेवल पर एनएमडीके थीटा के अंदर कंफ्यूज आते हैं कि इसके अंदर आप लोग एटम कितने होते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, या आप लोगों से पूछ जाते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साथ में। एक और बात भी आप लोग याद रखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल। ये चीजें भी मैं आप लोगों को ये जो डिराइव फार्मूले वो भी बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले सिंपल को देखते हैं। अब देखना, मैं वाटर मॉलिक्यूल से शुरू करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या है, या आप लोग मोलर मास इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, छोटे लेवल से हम शुरू करके आगे एडवांस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी, और जो सेम टाइप ऑफ एटम है होमोएटॉमिक है, तो उस सारे एटम को आप लोग एक साथ लेते हैं। कैसे मतलब सर, यहाँ पर अगर आप लोग वाटर के अंदर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम जो सेम होंगे उसको ऐसे करो कि 2 लिख लो, और साथ में जो हाइड्रोजन इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करो, और जो डिफरेंट होंगे उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको प्लस करना है, जो सेम होंगे उसको उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो डिफरेंट होंगे उसको उसके साथ प्लस करना है। 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया सर। अब एटॉमिक मास तो आप लोग को जो 1 से लेकर 20 तक ये जो एटम है इनका आना चाहिए वैसे टेस्ट के लिए, लेकिन अगर पेपर में आप लोग देखते हो या अपने बुक के अंदर देखते हो तो उसमें एटॉमिक मास साथ में लिखे होते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, सल्फर इज 32, इसी तरह मुख्तलिफ एटम होते हैं उसके साथ में मेंशन होते। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 1, या मास नंबर है दैट इज 1, तो 2 को आप लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 16। ठीक, अब 2 1 2 और जो 16 हो गया उसके साथ ऐड हो जाते हैं, तो आंसर विल बी 18, और इसकी जो यूनिट है वो है ग्राम पर मोल। 1 मोल वाटर का जो मास है वो है 18 ग्राम पर मोल। इस तरह आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हो। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। देखना, लेट्स सपोज ये एक और मॉलिक्यूल है दैट इज H2SO4। आप लोग इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, ये फार्मूले में असल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो। ये चीजें आएंगी तो तब जाती, ये तो दिया जाता है मोलर मास आप लोग निकालते हो, या इसी फार्मूले को अगर आप लोग रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज भी हो सकता है कि अगर आप मास कैलकुलेट करते हो तो मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करो। आगे जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन ये मोलर मासेस कैलकुलेट करना पेंसिल वही काम करो। 2 हाइड्रोजन और दोनों सेम है, तो जो सेम होंगे वो उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, और जो डिफरेंट होंगे उनको एक दूसरे के साथ क्या करो, प्लस करो, और साथ में सल्फर, और साथ में कितने ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन, ये और अब एटॉमिक मास इसको लिख लो और जितने एटम है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, सिंपल। तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास दैट इज 1, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है।